क्लास में मेरे ख्याल से हम टाइप्स ऑफ फ्लो कर रहे थे ना। और सिर्फ हमने अभी तक स्टडी के अंदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखा था, है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रेजुअली वैलिड, रैपिडली वैलिड और स्पेशली वैलिड। ये देखा था बस। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम जो हमने डिस्कस किया था ना, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वो हमने किस फ्लो के अंदर डिस्कस किया था? स्टडी के अंदर। स्टडी के अंदर। अब देखो, सुनो ध्यान से बात। अनस्टडी। अनस्टडी। आपने स्टडी फ्लो के अंदर यूनिफॉर्म भी क्लासिफाई किया था और नॉन यूनिफॉर्म भी क्लासिफाई किया था। बट अनस्टडी के अंदर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बताऊंगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म क्लासिफाई नहीं कर सकते तो सिर्फ कौन सा बचा फिर? सिर्फ कौन सा बचा? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म बचा। अगर मैं यूनिफॉर्म फ्लो को क्लासिफाई नहीं कर सकता अनस्टडी के अंदर तो सिर्फ कौन सा बचा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। और हमने कल देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म कितने टाइप का हो सकता है? तीन टाइप का। इसका नाम क्या पड़ेगा? ग्रेजुअली वैरिड, ग्रेजुअली वैरिड अनस्टडी फ्लो। पिछली बार सिर्फ क्या लिखा था हम लोगों ने? ग्रेजुअली वैरिड फ्लो लिखा था, लेकिन इस बार ग्रेजुअली वैरिड तो है, लेकिन साथ साथ क्या है वो? अनस्टडी भी है। नेक्स्ट। रैपिडली वैरिड। रैपिडली वैरिड अनस्टडी फ्लो। रैपिडली वैरिड अनस्टडी फ्लो। बेटा अनस्टडी फ्लो का मतलब तो क्लियर है ना? फ्लो की प्रॉपर्टीज एट अ गिवन सेक्शन जब चेंज करें टाइम के साथ में। और दूसरा क्या हो जाएगा? स्पेशली वैरिड। स्पेशली वैरिड अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि एक अनस्टडी फ्लो यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। एक अनस्टडी फ्लो यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से बात समझेंगे। देखो, देखो सुनो। मान लो हमारे पास एक चैनल बेड है। दिस इज अवर चैनल बेड। और दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अलोंग द लेंथ कैसी है? कांस्टेंट है। अरे शिट यार, मेरी यहाँ लाइट चली गई। तो कहाँ पे थे? देखो सुनो, इस फ्लो को देखो। इसमें जो डेप्थ है वो अलोंग द लेंथ कैसी है? डेप्थ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो फ्लो कैसा है? फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। फ्लो यूनिफॉर्म है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। मान लो आपने दो सेक्शन लिए, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। ध्यान से सुनना, बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 2 2। अभी ये फ्लो मैंने आपको बताया कि स्टेडी है। स्टेडी है इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सेक्शन 1 1 पे किसी भी टाइम पे, मान लो T1 टाइम पे, जब मैंने T1 टाइम पे इसकी डेप्थ निकाली Y1, ये मुझे मिली 5 मीटर। तो T2 टाइम पे भी कितनी मिलनी चाहिए डेप्थ की वैल्यू? 5 मीटर। 5 मीटर। क्लियर? क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म भी है तो सेक्शन 2 2 पे भी T1 टाइम पे मुझे डेप्थ कितनी मिलनी चाहिए? 5 मीटर। और क्योंकि फ्लो स्टेडी भी है तो मुझे T2 टाइम पे ही सेक्शन 2 2 पे डेप्थ कितनी मिलनी चाहिए? 5 मीटर। ये किसकी कहानी है? ये तो फ्लो स्टेडी है और यूनिफॉर्म है। अब सुनो बात ध्यान से। अगर फ्लो यूनिफॉर्म रखो लेकिन अनस्टेडी, अनस्टेडी, इसका मतलब क्या हुआ? कि जब मैं T1 से T2 पे जाऊंगा, जब मैं T1 से T2 पे जाऊंगा तो क्या मुझे 5 मीटर मिलेगी डेप्थ? कुछ अलग मिलेगी ना। मान लो वो मुझे डेप्थ मिली 3 मीटर। क्लियर? क्लियर? अब हमारा फ्लो कैसा है देखो। अब ये बहुत ध्यान से सुनना बात, ये T1 टाइम की बात कर रहा हूं मैं। T1 टाइम पे, क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म है, क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म है तो आपको T1 टाइम पे ही सेक्शन 2 2 पे कितनी डेप्थ मिलेगी? 5 मीटर।
और टी टू टाइम पे क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म रखा हुआ आपने, तो अगर टी टू टाइम पे सेक्शन 1 1 पे 3 मीटर मिल रही है, तो टी टू टाइम पे ही सेक्शन 2 2 पे कितनी मिलनी चाहिए मेरे को? बेटा ये मैथमेटिकली तो पॉसिबल लग रहा है ना, मैथमेटिकली तो पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है फ्लो। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आपका टाइम चेंज करते ही हर एक सेक्शन की डेप्थ क्या हो जाए, सेम तरीके से कांस्टेंट हो जाए। आई बात समझ में आपको? देखो, सुनो बात समझो। टी1 टाइम पे, इधर देखो सब लोग, टी1 टाइम पे दोनों सेक्शन पे कितनी डेप्थ थी? टी1 टाइम पे दोनों सेक्शन पे 5 मीटर था। जैसी टाइम टी1 से टी2 हुआ, दोनों सेक्शन पे डेप्थ कितनी हो गई? घट गई ना डेप्थ। मुझे बताओ, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि दोनों सेक्शन पे एक साथ डेप्थ कम हो जाए? बेटा मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, आपके सामने लिखा हुआ है कागज पे, बट फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना। अरे टाइम लगेगा ना, हो सकता है कि एक पे 4 हो, एक पे 3 हो। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा, एक सेक्शन और लो, इसके पास में लो बिल्कुल। मान लो ये सेक्शन 3 3 लो, 3 3, सॉरी पास नहीं, उल्टा कर दिया, दूर लो एक सेक्शन, और दूर सेक्शन लो, ये सेक्शन लो, बहुत दूर है ये सेक्शन 3 3। अब मुझे बताओ, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 3 3 बहुत दूर है। टाइम टी1 पे दोनों सेक्शन पे मान लो जो विड्थ, जो डेप्थ है फ्लो की, वो 5 मीटर है। इस 3 3 पे भी कितनी डेप्थ है? 5 मीटर। 5 मीटर। अब मुझे बताओ, क्या पॉसिबल है जैसे ही मैं टी1 से टी2 पे जाऊंगा, सेक्शन 1 1 पे और सेक्शन 3 3 पे डेप्थ की वैल्यू एक साथ चेंज हो और कांस्टेंट हो जाए? नहीं है ना, अरे फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हुआ? आपको ये बात समझ में आई सभी को, कि अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल? मैथमेटिकली तो आपने लिख दिया, हाँ सर हो जाएगी चेंज, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3, बट एक साथ दोनों सेक्शन पे सेम अमाउंट का चेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ये टी1 को मान लो 10 बजे, ये 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, क्लियर? जैसे ही तुमने 10 बज के 1 मिनट पे देखा, 10 बज के 1 मिनट पे, क्या पॉसिबल है कि दोनों सेक्शन पे डेप्थ चेंज हो, सेम अमाउंट से चेंज हो? पानी गायब थोड़ा ना हो जाएगा बेटा। अभी क्लियर हुआ? अभी तो समझ पाए ना, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही इस सेक्शन पे भी आपको 3 मीटर मिल जाए, और 1 मिनट के अंदर अंदर ही इस सेक्शन में भी आपको 3 मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल, प्लीज ऑब्जेक्टिव रहेगा ये, आपका ध्यान रखना इसको। सबको क्लियर है चीज? ना, अब चलते हैं अब फ्लो कैसा रहेगा थ्रू आउट? थ्रू आउट फ्लो कैसा रहेगा? अनस्टेडी रहेगा, ध्यान रखना। अनस्टेडी के साथ साथ कैसा रहेगा अभी? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब जरा चेक करो, सुनो ध्यान से। देखो, मान लो एक रिवर बेड है आपके पास में, ये एक रिवर बेड। इस रिवर बेड में जो वाटर का सरफेस है, वो कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से सरफेस है पानी का। ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ कहीं बैठे हो, यहाँ आप बैठे हो बैंक पे बैठे हो रिवर के, और रिवर का जो सेक्शन है इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। सुनना बात ध्यान से, ये कहानी जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, ये आपने ऑब्जर्व किया 10 बजे। क्लियर? 10 बजे जो आपको रिवर की डेप्थ मिली, ये मिली आपको y1। y1 यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? हम एक रिवर के बैंक पे बैठे हुए हैं, रिवर के अंदर पानी का सरफेस आपको दिखा दिया, आपने एक सेक्शन पकड़ लिया, वहां बैठे हो, उस सेक्शन पे आपने डेप्थ को मेजर किया 10 बजे, जो y1 मिली आप। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, रिवर के अंदर फ्लड आएगा। जब रिवर के अंदर फ्लड आएगा तो आपको क्या लगता है डेप्थ में क्या मिलेगा आपको?
इंक्रीज देखने को मिलेगा। मान लो अब जो पानी का सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर? तो ये मान लो फ्लड आया आधे घंटे बाद, आपको जो पानी का सरफेस है वो Y2 देखने को मिला, Y2। तो मुझे ये बताओ फ्लो कैसा है, स्टेडी है या अनस्टेडी है? फ्लो कैसा है, स्टेडी है या अनस्टेडी है? अनस्टेडी है क्योंकि टाइम के साथ में हमारा जो फ्लो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रही है, Y1 से Y2 हो गया। बात मानते हो? क्लियर है ना? लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर फ्लो अनस्टेडी है तो उसको कैसा होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अगर मेरा फ्लो अनस्टेडी है तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अरे बात समझ में आई? अब जरा चेक करो, क्योंकि फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पेस के साथ जब आप प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हो तो स्पेस के साथ डेप्थ भी क्या करती जा रही है, स्पेस के साथ जो डेप्थ है वो भी क्या करती जा रही है, वो भी चेंज करती जा रही है। तो फ्लो स्टेडी होने के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म भी है। ये बात सबको क्लियर हुई? अब अब सुनो बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। जब भी रिवर के अंदर फ्लड आएगा ना बेटा, जब भी रिवर के अंदर फ्लड आएगा, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो डेप्थ है अलोंग द लेंथ, वो बहुत धीरे धीरे क्या करती है। जब भी रिवर के अंदर फ्लड आता है उसकी जो डेप्थ है अलोंग द लेंथ वो बहुत धीरे धीरे चेंज करती है। जब फ्लड आता है तो धीरे धीरे इंक्रीज करती है। जैसे मान लो, एग्जांपल बताता हूं, अगर कभी आप किसी रिवर के किनारे बैठे होंगे तो वहां पे सीढ़ियां लगी होती हैं, सीढ़ियां स्टेयर्स होती हैं, है ना? तो जैसे जैसे रिवर में फ्लड आता है ना वो स्टेयर्स छुपने लगती हैं, गायब होने लगती हैं। तो आपको क्या, तुम आपको समझ में आता है ना कि रिवर का जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो डेप्थ में चेंज आपको धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये जो फ्लो है, जो नॉन यूनिफॉर्म है, वो किस टाइप का है, ग्रेजुअली वेरिड या रैपिडली वेरिड? ग्रेजुअली वेरिड है। आपको डेप्थ में चेंजेस मिलेंगे अलोंग द लेंथ, बट वो चेंजेस कैसे होंगे, बहुत स्लो स्लो होंगे। क्लियर हुआ आपको ये चीज? ये चीज क्लियर हुआ? इसीलिए तो आप वार्निंग दे पाते हो फ्लड के लिए। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है ना बेटा, इसलिए तो आप वार्निंग दे पाते हो। अगर पानी का लेवल एकदम बढ़ता, क्या आप फ्लड की वार्निंग दे पाते? नहीं ना। क्लियर हुआ? तो रिवर में फ्लड आना एक अनस्टेडी फ्लो तो है ही, साथ ही साथ वो नॉन यूनिफॉर्म भी है, बट वो नॉन यूनिफॉर्म किस टाइप का है, ग्रेजुअली वेरिड। ग्रेजुअली वेरिड। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ग्रेजुअली वेरिड, हमें इसको डील नहीं करना ओसीएफ में, लास्ट चैप्टर में देखेंगे बिल्कुल, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैसेज ऑफ फ्लड इन अ रिवर, पैसेज ऑफ फ्लड इन अ रिवर। और जब इस सेक्शन से फ्लड जाएगा, मान लो जिस सेक्शन पे आप बैठे थे वहां से फ्लड चला गया, अब डेप्थ में आपको क्या मिलेगा, टाइम के साथ डिक्रीज मिलेगा ना। प्रॉपर्टी तो स्टिल टाइम के साथ वेरी कर रही है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ ग्रेजुअली वेरी अनस्टेडी फ्लो क्या होता है ना? देख, आप लोगों ने कभी बैराज को विजिट किया है, बैराज? कभी बैराज विजिट किया है? बैराज में पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या लगे होते हैं, स्लुइस गेट्स लगे होते हैं। स्लुइस गेट, जिसको आप ओपन करते हो तो पानी निकल के आता है, जिसको क्लोज करते हो तो पानी बंद होता है। ठीक है? सुनो ध्यान से बात। सपोज करो, यहाँ पे कल मैंने आपको वियर बना के दिखाया था, वियर बना के दिखाया था, आज एक बैराज है और इसका ये गेट लगा हुआ है। दिस इज स्लुइस गेट। ये हमारे पास स्लुइस गेट है। क्लियर? स्लुइस गेट से जस्ट पहले जो पानी का लेवल था, स्लुइस गेट से जस्ट पहले जो पानी का लेवल था, ये पानी का लेवल था। और स्लुइस गेट के डाउनस्ट्रीम में, इसको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बता देता हूं पहले क्या होता है। दिस इज अपस्ट्रीम ऑफ स्लुइस गेट। ये मेरा स्लुइस गेट है, स्लुइस गेट। और ये इसकी अपस्ट्रीम है, मैं अपस्ट्रीम को यूएस लिखूंगा, अपस्ट्रीम। और ये स्लुइस गेट की डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम। क्लियर? अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, है ना? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है,
क्योंकि पानी का तो फ्लो क्या रहेगा, पानी का तो फ्लो ये रहेगा ना बेटा, ये फ्लो रहेगा पानी का। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, बचपन में पढ़ा हुआ 10th क्लास में, ये बोट इतने अपस्ट्रीम पे जा रही है, डाउनस्ट्रीम पे जा रही है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर। ये बात तो क्लियर है। अब सुनो ध्यान से बात, सुनो सुनो सुनो। अभी तक मामला क्या था, आपने स्लुइस गेट ओपन कर रखा था, अपस्ट्रीम में मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो आपके पास y1 है, दिस इज माय डेप्थ ऑफ फ्लो, और डाउन स्ट्रीम में जो आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज y2। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब पैदा होगी, सुनो। जब तुम स्लुइस गेट को बंद करोगे, सुनना बात ध्यान से, जब तुम स्लुइस गेट को बंद करोगे तो एक सर्ज पैदा होगी। सुनना बात ध्यान से, जब मैं इस स्लुइस गेट को नीचे लेके आऊंगा ना, नीचे बंद करूंगा, इसका शटर बंद करूंगा, नीचे लेके आया मैं स्लुइस गेट को, तो क्या डेवलप होगी, एक सर्ज डेवलप होगी, सर्ज। अब सुनो बात, यहाँ सर्ज क्या होती है। स्लुइस गेट के अपस्ट्रीम में जब आपने स्लुइस गेट बंद कर दिया तो पानी के लेवल में आपको क्या दिखाई देगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज दिखाई देगा, इंक्रीज। अचानक से इंक्रीज आएगा कि धीरे धीरे, आपने स्लुइस गेट फटाक से बंद कर दिया, फटाक से बंद किया आपने, तो अचानक से आपको क्या मिलेगा, अचानक से आपको पानी के लेवल में बहुत हाई राइज मिल जाएगा। मान लो पानी का लेवल ये है, ये पानी का लेवल है वो, इस तरीके से कुछ, ये पानी का लेवल क्या करेगा, ये अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा, अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा। जरा मुझे बताओ, जब ये अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो ये हर सेक्शन की डेप्थ को क्या करता जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ये बहुत ध्यान से सुनो बात, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ही आपने स्लुइस गेट को बंद किया, अपस्ट्रीम में आपको पानी का लेवल में राइज मिलेगा। पानी के लेवल में जो आपको राइज मिला, ये सडन मिला। अब जब ये पानी का, जो पानी का लेवल राइज हुआ है ना, जब ये अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो जितने भी सेक्शन के थ्रू ये जाएगा, तो हर एक सेक्शन की डेप्थ को क्या करता जाएगा, ये इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा सर्ज। सर्ज कब बनेगी, जब आपने स्लुइस गेट को एकदम से बंद किया, पानी का लेवल सडनली इंक्रीज कर दिया, और वो सर्ज उस इंक्रीज लेवल से ट्रेवल करेगा अपस्ट्रीम में। और जब वो सर्ज ट्रेवल करेगा अपस्ट्रीम में, तो हर एक सेक्शन का जो डेप्थ है वो क्या करता जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, तुम किसी भी सेक्शन पे यहां बैठ जाओ, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हें डेप्थ में क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट या चेंज देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा ना बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली सर्ज आएगी वहां से। बात क्लियर हुई सबको, बात क्लियर हुई। अगर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो अनस्टेडी है, लेकिन इस बार जो डेप्थ में आपको चेंज मिल रहा है, क्योंकि आपने सडनली गेट बंद किया, तो डेप्थ में भी आपको कैसा चेंज मिल रहा है, सडन चेंज मिल रहा है, सडन चेंज मिल रहा है। तो ये फ्लो कैसा होगा, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो होगा, रैपिडली वेरिड। क्लियर, नई बात समझ में आई, इधर देखो। जब तुमने स्लुइस गेट को बंद किया, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर पानी का लेवल क्या करेगा, जब हमने स्लुइस गेट को बंद किया तो डाउन स्ट्रीम के अंदर पानी का लेवल क्या करेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये पानी का लेवल जब डिक्रीज हुआ और यहाँ पे एक सर्ज बनी, तो जब ये डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेगी तो हर सेक्शन की डेप्थ को क्या करती जाएगी, ये डिक्रीज करती जाएगी बेटा। चेंज तो करेगी लेकिन डिक्रीज करेगी सृष्टि, क्योंकि यहाँ पे खुद पानी का लेवल कम है ना, तो जब ये सर्ज ट्रेवल करेगी तो हर सेक्शन की डेप्थ को क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। कैसे डिक्रीज करेगी, देखो 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 देखो, समझो। मान लो आपने बंद किया, ये पानी का लेवल आया, क्लियर, ये पानी का लेवल आया, ये सर्च ट्रेवल कर रही है, ये सर्च ट्रेवल कर रही है। अब मुझे बताओ, आपको हर सेक्शन पे डेप्थ क्या करती जा रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, ये डेप्थ इंक्रीज या डिक्रीज। नहीं समझ में आया सर, ये तो इंक्रीज दिखा दिया, यही यही कंफ्यूजन आ रहा है ना सर, इंक्रीज दिखा दिया, यही हो रहा है ना। अरे नमूने हो तुम, एक नंबर के नमूने हो बेटा। पहले सेक्शन पे डेप्थ कितनी थी, ये डेप्थ थी ना पहले सेक्शन पे, अब कितनी डेप्थ है, अब कितनी डेप्थ है, अब तो इतनी डेप्थ है ना, है ना। तो डेप्थ क्या करती जा रही है, वो डिक्रीज करती जा रही है। नहीं बात समझ में आई, अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। और सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा था, अरे यहां पे क्या कर रही थी वो सर्च, मेरे ख्याल से जो डाउट क्रिएट हो रहा था माइंड में वो क्लियर हो चुका है अभी। यहाँ पे सर्च हर सेक्शन पे डेप्थ को क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। कैसे, पहले आपके पास इस सेक्शन पे ये डेप्थ हुआ करती थी, अब कितनी डेप्थ है, अब ये डेप्थ है ना, तो इंक्रीज मिला ना आपको डेप्थ का। अभी क्लियर हुआ सिस्टी एंड बासित, क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ,
रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर्जेस, सर्जेस मूविंग upstream and downstream of a sluice gate, upstream and downstream of a sluice gate। ये जो मैंने बनाई है ना, ये वेव्स बेसिकली, ये क्या, यही सर्ज है बेटा, ध्यान रखना। इसी को सर्ज बोलते हैं, इस तरीके से ही होता है ये फिनोमिना, कभी कभी ऑब्जर्व किया अगर आपने। यही है सर्ज, डाउनस्ट्रीम वाली। और ये देखो, ये आपके पास कौन सी सर्ज है? दिस इज अपस्ट्रीम सर्ज, जो कहाँ ट्रेवल कर रही है? जो अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से अपस्ट्रीम सर्ज। क्लियर हुआ? हाँ, सभी को। नेक्स्ट, अब मुझे बात बताओ, कल हम लोगों ने स्पेशली वैलिड फ्लो कैसे डिफाइन किया था? जब किसी चैनल में या तो फ्लो एंटर करे या एग्जिट करे, बट उसका रेट ऑफ एंट्रेंस और उसका रेट ऑफ एग्जिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, कांस्टेंट। तभी आपने देखा है कि किसी रिवर पे बारिश हो रही है, ऊपर से रिवर के अंदर डायरेक्टली बारिश हो रही है, तो डिस्चार्ज ऐड हो रहा है रिवर के अंदर, है ना? डिस्चार्ज ऐड हो रहा है। बारिश का टाइम के साथ ऐड होना क्या जरूरी है कांस्टेंट हो? बताओ। बारिश की इंटेंसिटी कोई टाइम के साथ कांस्टेंट होती है क्या? बताना जरा। वो तो हम अज्यूम करते हैं ना कि कांस्टेंट है, वो अलग बात है बेटा। अगर बारिश हो रही है टाइम के साथ, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट तरीके से हो रही हो। मतलब उसका जो एडिशन है, उसका जो वो जो डिस्चार्ज ऐड कर रही है चैनल के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि उसका एडिशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो। तो वो कैसा फ्लो हो जाएगा फिर? स्पेशली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, स्पेशली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, सुनो। देखो, एक और एग्जांपल। मान लो यहाँ पे आपकी एक मेन रिवर फ्लो कर रही है, ये मेन रिवर है, दिस इज मेन रिवर। किसी यहाँ पे कैचमेंट एरिया पे क्या हुई? मान लो बारिश हुई कैचमेंट एरिया पे, ऐसे दिखाया कैचमेंट एरिया आपको हाइड्रोलॉजी के अंदर। तो जब पानी फ्लो करके आएगा कैचमेंट एरिया से, तो वो पानी जब कैचमेंट के आउटलेट पे पहुंचता है, तो उसके बाद कहाँ मिलता है वो जाके? ये वाटर कहाँ मिलता है? मेन रिवर के अंदर मिलता है। ये गया मेन रिवर के अंदर। जो ये पानी मेन रिवर के अंदर जा रहा है, क्या जरूरी है कि कांस्टेंट रेट से जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश ही कांस्टेंट रेट से नहीं होती ना बेटा, जो ऊपर से प्रेसिपिटेशन हो रही है वही कांस्टेंट रेट से नहीं है। तो ये सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ जो ऐड हुआ आपकी मेन रिवर में, कोई जरूरी नहीं है बेटा कि कांस्टेंट रेट से जाएगा। हो सकता है कि एक टाइम पे ज्यादा ऐड हो रहा हो और अगले टाइम पे कुछ कम ऐड कर रहा हूं। मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ में। सरफेस रन ऑफ, दिस Q1 is not constant, is not constant with time। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? मान लो मेन डिस्चार्ज में जो फ्लो था वो Q2 है, वो Q2 है। तो अगर मैं रिवर का एक सेक्शन लूंगा, मान लो दिस सेक्शन 1 1, इस सेक्शन से कितना डिस्चार्ज पास करेगा? एक तो Q2 तो है ही पहले से ही, और कौन सा ऐड हो गया अब? Q1 प्लस Q2। क्या Q1 टाइम के साथ कांस्टेंट है? क्या Q1 टाइम के साथ कांस्टेंट है? तो ये टोटल डिस्चार्ज भी टाइम के साथ क्या नहीं होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर प्रॉपर्टीज फ्लो की टाइम के साथ वेरी करती हैं, क्या बोलते हैं ऐसी फ्लो को? अनस्टेडी, अनस्टेडी। और आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो कैसा फ्लो हो जाएगा? स्पेशली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर होंगी आपको। अनस्टेडी फ्लो। अरे क्लियर है, बताओ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में क्या लिखूं? सरफेस रन ऑफ, सरफेस
रन ऑफ। आसमा एंड शब, आपको क्लियर है बेटा? नोट कर लो, डायग्राम बना लो अच्छे से ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बना लो इसको, बना लो डायग्राम। बन गया? ये मूव्स नहीं आएगा, मूविंग आएगा। सर्च मूविंग, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लूइस गेट। इज इट क्लियर? आसिफ, ओसिफ में कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है? अब छोड़ के मत जाना इसको ना, एग्जाम्स में 3 से 4 सवाल आते हैं इसमें। डन, तुमने लिख लिया? तो आपको फ्लो का क्लासिफिकेशन जो हमने स्टेडी और अनस्टेडी, उसके बाद फर्दर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? सभी को, सभी को क्लियर है? हम फ्लो को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और हमने वो चीज पढ़ रखी है। नाम सुना आपने लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो? लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा वो बता भी दूंगा। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। चलो, पहले मुझे बताओ, लेमिनार फ्लो इसका मतलब क्या हुआ? नाम से समझ में आ रहा है? फ्लो किसके अंदर, फ्लो फ्लो कैसा होगा? फ्लो लेमिना की तरह बिहेव करेगा, मतलब लेयर वाइज लेयर। देखो लेमिना का मतलब क्या होता है? लेमिनार किससे मिलके बना हुआ है? ये जो लेमिनार फ्लो है ये मिलके बना हुआ है लेमिना से। लेमिना, और लेमिना क्या होता है? लेमिना क्या होता है? शीट्स होती हैं। मतलब फ्लो क्या करेगा? फ्लो शीट्स के फॉर्म में फ्लो करेगा। अब ये बात तो समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, शीट, एक शीट के ऊपर, एक लेमिना के ऊपर दूसरी लेमिना, इस तरीके से। क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से। ऐसा इस तरीके से फ्लो होगा, इसका मतलब क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हर एक लेमिना के अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे। हर एक लेमिना के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे? फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे। मान लो फर्स्ट लेयर में ब्लू पार्टिकल्स है, सेकेंड लेयर में ग्रीन है, और थर्ड लेयर में रेड पार्टिकल्स हैं। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि फ्लो लेमिनार है, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक लेयर का फ्लूइड पार्टिकल किसी दूसरी लेयर में क्या नहीं करेगा? ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर मतलब जो रेड वाला पार्टिकल है वो इस लेयर में नहीं जाएगा, और जो ग्रीन वाला पार्टिकल है वो ब्लू में नहीं जाएगा, और ब्लू वाला किस में नहीं आएगा वापस से? रेड में नहीं आएगा। मतलब फ्लूइड पार्टिकल जो अलग अलग लेयर में है वो अपनी अपनी लेयर में ही रहेंगे, एक दूसरे की लेयर में नहीं जाएंगे, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को? अगर ये रेड वाला पार्टिकल इस सेकेंड लेयर में नहीं जा रहा, तो क्या कोई मोमेंटम ट्रांसफर होगा? मतलब जो भी इस रेड वाले पार्टिकल के पास में मोमेंटम होगा, क्या वो इस सेकेंड लेयर को मिलेगा?
जो भी इस रेड वाले पार्टिकल के पास मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो लिखा था मैंने आपको मोमेंटम मैकेनिक्स के अंदर। तो अगर रेड वाला पार्टिकल सेकंड लेयर में जा ही नहीं रहा तो क्या ये कुछ मोमेंटम देगा सेकंड लेयर को? ऐसे ही अगर सेकंड लेयर का पार्टिकल फर्स्ट लेयर में नहीं जा रहा, इसके बाद भी तो कुछ मोमेंटम होगा। तो क्या लेमिनार फ्लो के अंदर मोमेंटम का ट्रांसफर होगा? अरे नहीं होगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स अलग अलग लेयर में जा ही नहीं रहे, वो तो अपनी लेयर में आराम से चल रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं, जिसमें कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, एक शीट्स की फॉर्म में फ्लो होता है। क्लियर सभी के लिए? और इसका जस्ट अपोजिट, अगर पार्टिकल अपनी लेयर छोड़ के दूसरी लेयर में एंटर कर जाए तो कैसा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट। क्यों? इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी और कॉन्टिन्यूअसली मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना बेटा, कॉन्टिन्यूअसली मोमेंटम। और अगर कॉन्टिन्यूअसली मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो मुझे इतना बताओ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्लो होगा या बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होगा? बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, कॉन्टिन्यूअसली मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ये क्लियर सबको? आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो लेमिनार फ्लो, ये बात मैंने शायद एफएम में पढ़ाई थी आप लोगों को। कोई बात नहीं है, वापस बता दी। when the fluid motion is such that layer of fluid layers of fluid slides over each other, slides over each other, such that such ऐसा लिख लो, when the fluid motion is such that layers of fluid slide over each other, then such flow will be termed as laminar flow. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताया था, फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वन लेयर, fluid particle of one layer does not go into the other layer. That means there will be no momentum transfer. That means there will be no momentum transfer and flow will be well organized. मुझे एक बात बताओ, एक फ्लूइड का पार्टिकल दूसरे फ्लूइड के पार्टिकल की लेयर में क्यों नहीं जा पाया? उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी इसलिए नहीं जा पाया, या उसकी वेलोसिटी कम थी इसलिए नहीं जा पाया? उसकी वेलोसिटी कम थी। अगर पार्टिकल के पास में वेलोसिटी ज्यादा होती तो आराम से चला जाता दूसरी लेयर में। तो आपको लेमिनार फ्लो कहां मिलेगा, जहां पे फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा है या कम है? यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी कम है। तो लेमिनार फ्लो occurs at low velocities and the reason and the and ऐसे लिख लो, and in the viscous regions, and in the viscous regions। विस्कस रीजन का मतलब जहां पे विस्कोसिटी
डोमिनेंस शो करती है। क्लियर? टर्बुलेंट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल when the fluid particle flows in a highly disorganized manner such that there is continuous momentum transfer between each layer, between the layers of fluid, between the layers of fluid। ये फ्लो कहाँ मिलेगा आपको? टर्बुलेंट फ्लो occurs at high velocities। ये बात तो क्लियर है ना बेटा? अगर वेलोसिटी हाई रहेगी तो मोमेंटम भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। और अगर मोमेंटम हाई रहेगा तभी तो चांसेस है ना ट्रांसफर होने का पार्टिकल के पास। क्यों? ये तो डेफिनेशन थी, हमने समझ लिया। अगर मुझे इन दोनों फ्लो को क्वांटिफाई करना है, मतलब मैथमेटिकली बताना है कि कौन सा फ्लो लेमिनार है और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, तो मैं एक डायमेंशनलेस नंबर यूज करता हूँ। कौन सा डायमेंशनलेस नंबर यूज करता हूँ मैं? रेनॉल्ड्स नंबर। बहुत बढ़िया। मैं रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करता हूँ ये बताने के लिए कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर। नाउ मैंने आपको कहा था कि थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना, मैसेज भी डाला था। रेनॉल्ड्स नंबर किस दो फोर्सेस का रेशियो होता है? रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर हमने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, किन दो फोर्सेस का रेशियो है वो? इनर्शिया फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? मास ही तो होता है बेटा, है ना? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स इट इज ड्यू टू मास ओनली, तो क्या हो जाएगा? mg। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे बताओ? अरे कोई दिक्कत? मास को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इनर्शिया फोर्स कुछ नहीं होता, इट इज ड्यू टू योर मास। क्लियर? और मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो mg आएगा। अगर मैं टॉर्क की बात करता तो क्या आ जाता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता। ये बात तो समझते हो आप सब लोग? वो तो डिपेंड करता है ना कि मैं कैसा एक्शन लगा रहा हूँ। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो mg आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अगर मैं टॉर्क की बात करता, रोटेशन की बात करता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता। अब ये बातें क्लियर है सबको और क्लियर होनी भी चाहिए, इसलिए आपको मैकेनिक्स पढ़ाई गई थी। ठीक है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जी क्या मेरे पास में है? जी एक एक्सेलेरेशन ही तो है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? अरे एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी टी, यही तो होता है बेटा एक्सेलेरेशन। अगर मैं इसको क्वांटिफाई करूं वेलोसिटी को, मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ पर सेकंड वेलोसिटी, और टाइम का खुद एक सेकंड, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड स्क्वायर बन जाएगा ना? तो क्या निकल के आएगा इसके डायमेंशंस? एल पर एल डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ मेरे को। तो जी, डेंसिटी को एज इट इज रखा, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एल क्यूब, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम को, हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट, बताओ ना, एल क्यूब लिख सकता हूँ। और जी को क्या लिखा मैंने? एल अपॉन में
एस का स्क्वायर। चेक करते रहो, देखो डेंसिटी को एज इट इज रखा हुआ है, एक एल इसको दिया तो ये बनेगा एल स्क्वायर, इसको एक एल उधार दिया तो क्या बन गया, एल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ एल बाय एस का होल स्क्वायर। बताना जरा क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी एज इट इज, एल स्क्वायर एज इट इज, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे बताओ ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो ये आपने इनर्शिया फोर्स डिफाइन किया। सिमिलरली मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स पता होने के लिए मुझे एफएम का नॉलेज होना चाहिए। आपने शियर स्ट्रेस सुना है, शियर स्ट्रेस क्या होता है जरा, एफएम के अंदर शियर स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज शियर स्ट्रेस। अगर फ्लूइड फ्लो करता है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाय डी वाई, यही शेयर स्ट्रेस होता है। इसी शेयर स्ट्रेस को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे फोर्स मिलता है, कौन सा फोर्स होता है वो, वही तो होता है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, और शेयर स्ट्रेस क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी इनटू डीवी बाय डी वाई इनटू एरिया। अगेन मुझे इनको भी किसमें लिखना है, इनके डायमेंशंस में लिखना है। तो डायनामिक विस्कोसिटी का एज इट इज, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी को, वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी लिखता हूं, ठीक है। और एक काम करो, इसको लिख लो, चलो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ एल पर मीटर। नीचे डी वाई किस में आएगा, डी वाई, ये खुद एक मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर बन गया, मीटर स्क्वायर बना। ऊपर क्या है मेरे पास में, अरे ये सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पहले इतना बताओ यार। अच्छा एक और मीटर को तो एल आएगा ना, गलत कर दिया ना, अब सही है, अब सही है ना। वेलोसिटी आएगा लेंथ पर सेकंड में आएगा, और नीचे डी वाई का क्या आएगा, लेंथ आएगा, और ऊपर एरिया क्या है तो एल स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया क्या, क्लियर है अभी। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली, डायनामिक विस्कोसिटी एज इट इज, एक एल से एक कैंसल आउट हुआ, या इसको वेलोसिटी रहने दो, इसको काट लो, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हुआ, तो एल बाई एस तो फिर से वी बन गया, और एक एल बच गया हमारे पास में। चेक करो यार सही है कि नहीं है, ये चीज सही है या नहीं है, चेक करो। क्लियर है, सही है, सभी को समझ में आया सिस्टी एंड शब्द, अब क्योंकि आपने एफएम भी पढ़ा हुआ, क्लियर है ये रिपीट करूं इसमें, क्लियर। अब मुझे क्या लेना, रेशो लेना है बस, नोट्स नंबर का रेशो लो। इनर्शिया फोर्स क्या निकाल के आए हो आप, डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एल, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है देखो यहां से, एक एल से एक एल चला जाएगा, वेलोसिटी वेलोसिटी चली जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया रेनॉल्ड्स नंबर, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एल अपॉन में क्या, अपॉन में डायनामिक विस्कोसिटी। क्या आप रेनॉल्ड्स नंबर यही लिखते हो बेटा, बताओ मेरे को, चेक करो ध्यान से देखो। अरे यही तो लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, जो रटते बैठते हैं यही तो है। अब ध्यान से सुनो बात, देखो देखो इसकी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नोट मत करो, इसकी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये रो क्या है, रो डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड की बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। म्यू क्या है, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे v क्या है, दिस v वेलोसिटी तो है, लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और यहाँ पे ये l क्या है, मुझे कोई बताएगा l क्या है, व्हाट इज l, ये l क्या है यहाँ पे, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग पाइप फ्लो पढ़ते हो ना, पाइप फ्लो, यही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या बन जाती है पाइप फ्लो के अंदर, इन पाइप फ्लो, इन पाइप फ्लो यही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या बन जाती है, यही बन जाती है डायामीटर ऑफ द पाइप, डायामीटर ऑफ पाइप। क्या याद आ रहा है कुछ,
क्योंकि वहां पे आपने रेनॉल्ड्स नंबर क्या लिखा था, रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ पाइप फ्लो, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायामीटर डिवाइड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी, यही तो लिखा था वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर, यही तो लिखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ सभी को? हम कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं? ओसीएफ पढ़ रहे हैं। ओसीएफ के अंदर यही एल अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओसीएफ के अंदर यही एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एनीवन इन द क्लास? नहीं, डेप्थ नहीं करता बेटा, डेप्थ नहीं करता। पढ़ाया था। क्या मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस। तो ओसीएफ के अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अब किसका शेप लेगा? हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस। हाँ, बताया था ना मैंने, आर क्या होता है एक्चुअल में, आर होता क्या है? वेटेड पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ फ्लो। आर क्या लिखाया था आपको? एरिया ऑफ फ्लो, रिवाइज करके आए हो ना? अपॉन में वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है ना? तो अगर मुझे ओसीएफ पढ़ना है, ओसीएफ में मैं रेनॉल्ड्स नंबर क्या लिखूंगा? रेनॉल्ड्स नंबर विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू आर। ये आर रेडियस है क्या ये? क्या ये पाइप का रेडियस है? नहीं, ये क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेनॉल्ड्स नंबर तो डिफाइन कर लिया। मुझे एक बात बताओ, पाइप फ्लो लेमिनार कब होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर कितने से कम हो? पाइप फ्लो लेमिनार कम कब होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो। पाइप फ्लो के अंदर हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट कब होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर कितने से ज्यादा हो? 4000 से। हम पाइप फ्लो की बात नहीं करें, लेकिन आपको रिवाइज करा दिया। ओसीएफ के अंदर, ओसीएफ के अंदर अगर रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम है तो कैसा फ्लो होगा? ओपन चैनल फ्लो, लेमिनार होगा। लेमिनार होगा। और ओसीएफ के अंदर ही अगर मेरा फ्लो 1000 से ज्यादा है तो कैसा फ्लो होगा? सॉरी, 2000 से। अगर ओसीएफ के अंदर लेमिनार की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो कैसा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? मैं नोट में लिख देता हूं, पहले आप इसे नोट करो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये आपके ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने अभी आपको बताए, ये नोट में लिखवाऊंगा मैं आपको। क्या ये क्लियर है सभी को? देखो, मैंने सिर्फ ये दो चीजें यूज की हैं यहाँ पे, एक तो इनर्शिया फोर्स मैंने यूज किया और एक मैंने विस्कस फोर्स यूज किया, लेकिन जिन्होंने एफएम पढ़ा है उनको पता है कि मैंने चीज बता रखी है वहां पे। इसीलिए पहले आपको एफएम पढ़ाया गया था। आई बात समझ बेटा? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नोट करो फटाफट, शाबाश। कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है? ये लिखना होगा नोट्स नंबर से, बस है ना? नोट करो। एक गड़बड़ कर दी यार, सॉरी, यहाँ पे ना जी नहीं आएगा, ए आएगा। ये सही कर लेना। एम इंटू ए होगा, जी नहीं होगा, सॉरी। दिस इज एम इंटू ए। आप लोगों ने बोला भी नहीं, अभी सही है ना बात? क्यों? जी लिख दिया था, वो ए आएगा वहां पे। कर लेना उसको प्लीज। जी नहीं होता, बट ए होगा। डरते हो बताने से? बता दिया करो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं।
यहाँ भी क्या, यहाँ भी चेंज करो, वो लिखा वहां पे ए है, बता दिया आपको जी, दिस विल बी ए। एम जी तो वेट होगा। नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। डन। यहाँ चेंज कर लेना प्लीज, वो जी नहीं है यहाँ पे, ए होगा। वेट नहीं होता इनर्शिया फोर्स। क्लियर। इट इज अ इफेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एम इन टू ए होगा, ध्यान रखना प्लीज। सभी ने लिख लिया इसको? 60 नोट कर लिया? तो नोट के फॉर्म में एक पॉइंट लिखेंगे क्या? नोट, इसको आपको ध्यान रखना है। ओसीएफ, पाइप फ्लो, और अगर फ्लो सॉइल के अंदर हो रहा है तो लेमिनार के लिए रेनॉल्ड्स नंबर किससे कम होना चाहिए? 500 से। और टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए? 2000 से। पाइप फ्लो के अंदर अगर फ्लो आपको चाहिए लेमिनार, तो रेनॉल्ड्स नंबर कितने से कम होना चाहिए? 2000 से। और रेनॉल्ड्स नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए? 4000 से। सॉइल के अंदर अगर आपको लेमिनार फ्लो चाहिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर किससे कम होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन वन। इट शुड बी लेस देन वन। डार्सीज इक्वेशन याद है आपको? डार्सी की assumption है, और शुड बी ग्रेटर देन वन किसके लिए? टर्बुलेंट के लिए। प्लीज नोट करो इसको और ध्यान रखना इन वैल्यूज को। जेई वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ओसीएफ कब लेमिनार होगा, पाइप फ्लो कब लेमिनार होगा, सॉइल फ्लो कब लेमिनार होगा। बैक करना है, पहले ही नोट कर लो, फिर करता हूँ बैक। सृष्टि पहले ही नोट कर लो। ये नहीं 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 नहीं, बात से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझो ध्यान से। ये डिफरेंस क्यों आया? पाइप फ्लो के अंदर जो सरफेस है, वो सरफेस कैसा होता है पाइप का, एज कंपेयर टू मिट्टी? ज्यादा स्मूथ होगा ना, ज्यादा स्मूथ होगा। तो आपको हाई वेलोसिटी पे भी कैसा फ्लो मिल जाएगा? हाई वेलोसिटी पे पाइप के अंदर आपको हाई वेलोसिटी पे भी लेमिना मिल जाएगा। बट वहीं ओपन चैनल में अगर मैं वेलोसिटी हाई कर दूं, तो सोइल का ज्यादा इरोजन हो जाएगा ना, तो मुझे टर्बुलेंस देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो वहां पे कम वेलोसिटी पे ही मुझे क्या मिल जाता, कम वेलोसिटी पे क्या मिलेगा मुझे? लेमिना मिल जाएगा। अभी क्लियर हो ना बेटा? क्लियर है? वेरी नाइस, अच्छा डाउट था यार।
नोट कर लिया इसको? ये लो नोट करो फटाफट यार, तो चलते हैं आगे। डन। नेक्स्ट। ये तो हमने फ्लो को डिफाइन किया लेमिनार और टर्बुलेंट। मुझे एक बात बताओ, ओसीएफ के अंदर क्या रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा? ओसीएफ के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि ओसीएफ खुद फ्लो किस फोर्सेस के कारण हो रहा है? ओसीएफ के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो किस फोर्सेस के कारण हो रहा है? ग्रेविटी फोर्स के कारण हो रहा है। और अगर ग्रेविटी फोर्सेस पिक्चर में आएंगे तो मुझे कौन सा एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो लेके आना पड़ेगा स्टडी करने के लिए? फ्राउड्स नंबर। तो मुझे मजबूरी में फ्राउड्स नंबर को क्या करना पड़ेगा, ओसीएफ में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मैं अपना एनालिसिस आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। क्लियर? ये क्लियर है आपको? फ्राउड्स नंबर। सारे नंबर डिफाइन करूंगा क्या मैं, सरफेस टेंशन वगैरह? ना 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 ना, सिर्फ फ्राउड्स नंबर बस। फ्राउड्स नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, बोलो भाई, किसका रेशियो था? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लगती है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस या टू ग्रेविटी फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स को भी एमजी कर देते, इसको भी एमजी कर देते, हो गया बंटाधार, है ना? तो फ्राउड्स नंबर एफ आर। तो एफ आर रेशो होता है बेटा किसका? इट इज द रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। अभी जस्ट पीछे लिख के आए हो इनर्शिया फोर्स को, बताओ उसके डायमेंशंस के टर्म्स में। इनर्शिया फोर्स को क्या लिख के आए? इनर्शिया फोर्स को बताओ। डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। चेक करो ये लिखा हुआ है। सिर्फ किसको लिखना है अपने को? ग्रेविटी फोर्स को लिखना है। ग्रेविटी फोर्स क्या हुआ अभी? ग्रेविटी फोर्स एम इंटू जी। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी एज इट इज। अगेन डेंसिटी को एज इट इज लिखा, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एल क्यूब इंटू जी। बताओ, पुट करो यहाँ पे। तो फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स कितना है? डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कितना है? डेंसिटी इंटू एल क्यूब इंटू जी। और इसका क्या लेना है आपको? इसका लेना है आपको अंडर रूट। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल। डेंसिटी से डेंसिटी गया, एल स्क्वायर नीचे एल क्यूब, तो नीचे क्या बचेगा? एक एल बचेगा। तो आपके पास जो फ्राउड नंबर निकल के आया वो क्या निकल के आया? एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में जी इंटू एल। अगर ऊपर से वी का हटाओ अंडर रूट तो बाहर निकाल दूंगा वी को, तो क्या निकल के आएगा? वी अपॉन में अंडर रूट ऑफ जी इंटू एल। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को? सभी को ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगेन यहाँ पे वी क्या है? व्हाट इज वी हियर? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। जी तो पता ही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे एल क्या है इस बार? अगेन ये क्या है हमारे पास? एक करेक्टरिस्टिक लेंथ है। अगेन एल हमारे पास क्या है? एक करेक्टरिस्टिक लेंथ। जब आपने रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया था तो आपने करेक्टरिस्टिक लेंथ को कैसे लिया था? क्या था उस केस में करेक्टरिस्टिक लेंथ? हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस। बट जब मैं फ्राउड नंबर को डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है ना बेटा, वो हाइड्रोलिक रेडियस नहीं है, वो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक डेप्थ है।
हाइड्रोलिक डेप्थ। और हाइड्रोलिक डेप्थ क्या थी हमारे पास में? बताओ भाई, क्या था हाइड्रोलिक डेप्थ? डिफाइन कैसे किया था? एरिया बाय टॉप विड्थ, ये डिफाइन किया था कल। हाइड्रोलिक डेप्थ को ऐसे डिफाइन किया था। तो फ्राउड नंबर क्या आ जाएगा निकल के? फ्राउड नंबर विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू व्हाट इज एल? एल इज ए बाय टी। ये बात सबको क्लियर हुई? अब जो आप फ्राउड नंबर देखते हो ना बेटा, वो एक स्पेशल केस का होता है। क्या स्पेशल केस होता है? देखो देखो, सुनो बात ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको क्या स्पेशल केस पढ़ते हो आप लोग। मान लो अगर मैं एक रेक्टेंगल चैनल लूं, रेक्टेंगुलर चैनल, सुनना बात ध्यान से। दिस इज अवर रेक्टेंगुलर चैनल। ये आपके रेक्टेंगल चैनल की बॉटम विड्थ, दिस इज बी, एंड देयर इज सम डेप्थ ऑफ वाटर, वाई। मुझे इतना बताओ, टॉप विड्थ किसको बोलते हो? फ्री सरफेस की विड्थ को। तो इस बार जो फ्री सरफेस की विड्थ है वो भी कितनी है आपके पास में? वो बी है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर चैनल के केस में हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया बाय टॉप विड्थ। कितना एरिया है? बी इंटू वाई डिवाइड बाय टॉप विड्थ कितनी है इसकी? बी। तो इस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ किसके बराबर निकल के आई? खुद डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर निकल के आई। तो फ्राउड नंबर क्या हो जाएगा? फ्राउड नंबर विल बी इक्वल टू वी अपॉन में अंडर रूट ऑफ जी इंटू, क्या लिखूं यहाँ पे? जी इंटू वाई। बट क्या ये हर क्रॉस सेक्शन में चल जाएगा फ्राउड नंबर? क्या ये फ्राउड नंबर हर क्रॉस सेक्शन में चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गलतियां करोगे भर भर के। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ओनली, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ओनली। ऐसे ही आप ट्रायंगल के लिए भी निकाल सकते हो और ट्रेपेजल के लिए भी निकाल सकते हो। पर ये बताओ कि समझ में आया या नहीं आया? सभी को ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? तो जब भी मैं ये वाला फ्राउड नंबर लिखूंगा, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूं? किस चैनल की? बाय डिफॉल्ट कौन सा चैनल है? रेक्टेंगुलर चैनल है। क्लियर? सभी के लिए क्लियर है ये चीज? अच्छी बात है। अब जैसे लेमिनार, जैसे आपने रेनॉल्ड्स नंबर के लिए कुछ वैल्यूज थी ना, कि अगर 500 से कम है तो लेमिनार है, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। ऐसे ही अगर फ्राउड नंबर इक्वल्स टू 1 है तो मैं फ्लो को बोलूंगा क्रिटिकल फ्लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फ्राउड नंबर 1 के बराबर है तो मेरा फ्लो कैसा होगा? क्रिटिकल फ्लो होगा, क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फ्लो कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल से ऊपर, सुपर क्रिटिकल। और अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो फ्लो कैसा होगा? सब क्रिटिकल, क्रिटिकल से कम। ये बात सबको क्लियर हुई? आप देखो, हमें फ्राउड नंबर ही यूज करना है ओसीएफ के अंदर। तो फ्राउड नंबर का यूज करके मैं फ्लो का टाइप कैसे बताऊंगा? क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल कब होगा? जब फ्राउड नंबर कितना होगा? 1। सुपर क्रिटिकल कब होगा? जब फ्राउड नंबर कितना होगा? 1 से बड़ा। और सब क्रिटिकल कब होगा? जब फ्राउड नंबर की वैल्यू किससे छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। तो ये पॉइंट मुझे नोट में लिखना है। पहले नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको नोट किया सभी ने? पहले ये नोट करो। डन, नोट कर लिया?
तो अब मेन डिस्कशन है वो चालू होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड नंबर। पहला क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्राउड नंबर की वैल्यू है एफ आर, कितना होगा भाई? फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 1। मैं आपको समझाने के लिए एक चैनल को फिक्स कर रहा हूं, और सबसे सिंपल कौन सा चैनल है जो समझ में आ जाएगा? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर के लिए फ्राउड नंबर क्या होगा? वी अपॉन में अंडर रूट जी इंटू वाई। क्लियर? तो फ्राउड नंबर अगर इक्वल्स टू 1 है तो 1 पुट करो, तो 1 इक्वल्स टू वी अंडर रूट जी वाई। तो यहां से वेलोसिटी कितनी निकल के आई? अंडर रूट जी वाई। क्या यहां तक क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर है? जब फ्राउड नंबर 1 है तो फ्लो कैसा है? क्रिटिकल फ्लो है। क्रिटिकल फ्लो है तो सारी की सारी फ्लो की प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? अगर फ्लो क्रिटिकल है तो सारी की सारी जो फ्लो की प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? डिस्चार्ज, आपको बता रखा है सारी की सारी फ्लो की प्रॉपर्टी। बताओ जरा कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वेलोसिटी, उसका डेप्थ, उसका डिस्चार्ज। तो वो भी सारे कैसे होंगे? वो भी सारे कैसे होंगे? वो भी सारे क्रिटिकल होंगे। तो क्रिटिकल लिखने के लिए मैं छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा सी। इस वक्त जो आपने वेलोसिटी ये निकाली हुई है फ्लो की, ये कौन से फ्लो की वेलोसिटी है? ये क्रिटिकल फ्लो की वेलोसिटी है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से बात, इसको मैं लिखूंगा वी क्रिटिकल। तो वी क्रिटिकल कितना निकल के आया? अंडर रूट जी भाई। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि ये क्रिटिकल फ्लो की वेलोसिटी है वीसी, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी वाई। अलग अलग सेक्शन के लिए निकाल सकता हूं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लिए यहाँ पे वाई चेंज हो जाएगा। बात मानते हो? जो भी वैल्यू आएगी रेक्टेंगल के लिए, ट्रेपेजियम के लिए, सर्कल के लिए, वो तो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने एक डेप्थ भी लिखी हुई है। डेप्थ, ध्यान से देखो, ये डेप्थ भी लिखी हुई है। तो ये भी तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी ना बेटा। नहीं बात समझ में आई? डेप्थ भी तो लिखी हुई है। डेप्थ, ये डेप्थ भी किस फ्लो की है? ये डेप्थ भी क्रिटिकल फ्लो की है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई क्रिटिकल। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे बताओ। सभी को क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है। दूसरा फ्लो कैसा होता है? दैट इज सुपर, या सब मान लो पहले, सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो आपको कब देखने को मिलेगा? जब फ्राउड नंबर क्या होगा? फ्राउड नंबर क्या होगा? फ्राउड नंबर इज लेस देन 1। लेस देन 1। तो फ्राउड नंबर होता क्या है रेक्टेंगल के लिए? वी अपॉन में अंडर रूट जी वाई। ये किससे कम होगा? दैट शुड बी लेस देन 1। क्लियर? तो वी शुड बी लेस देन अंडर रूट जी वाई। ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? अब ध्यान से देखो, सुनो सुनो, एक मिनट दो, नोट नहीं करना। देखो, इस कंडीशन से समझेंगे हम लोग। तो सब क्रिटिकल फ्लो की जो वेलोसिटी है, सब क्रिटिकल फ्लो की जो वेलोसिटी है, वो अगर मैं उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल फ्लो के वेलोसिटी से कंपेयर करूं, तो वो आपको ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? वो आपको ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? वो कम मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए फ्राउड नंबर क्या है? अरे उसके लिए फ्राउड नंबर क्या है? 1 से कम है ना। जैसे जैसे बात समझो ध्यान से, अगर फ्राउड नंबर इंक्रीज होगा, अगर फ्राउड नंबर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या करती जा रही है?
इंक्रीज करती जा रही है ना। तो अगर आप फ्राउड फ्राउड नंबर को कम करते जा रहे हो तो वेलोसिटी भी क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी। तो सुपर सब क्रिटिकल फ्लो में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो किससे कम निकल के आएगी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम निकल के आएगी। क्लियर। ऐसे ही सब क्रिटिकल फ्लो में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो किससे ज्यादा निकल के आएगा इस बार। नहीं समझ में आई, देखो बात मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, जिनको नहीं क्लियर हुआ इधर देखो, ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनो, सुनो सुनो देखो, सब लोग इधर देखो। फ्राउड नंबर क्या है, व्हाट इज फ्राउड नंबर? फ्राउड नंबर है v अपॉन में, इस बात के लिए एग्री करते हो, इस बात के लिए। तो फ्राउड नंबर डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन में है, डायरेक्टली, मतलब अगर मैं फ्राउड नंबर इंक्रीज करूंगा तो कौन इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। और फ्राउड नंबर का डेप्थ के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर मैं फ्राउड नंबर इंक्रीज करूंगा तो डेप्थ क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। क्लियर। अब मुझे बताओ किसका फ्राउड नंबर ज्यादा है, क्रिटिकल का या सब क्रिटिकल का? क्रिटिकल का फ्राउड नंबर ज्यादा है। तो अगर क्रिटिकल का फ्राउड नंबर ज्यादा है तो क्रिटिकल की वेलोसिटी भी सब क्रिटिकल से क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर उल्टा बोल दूं कि सब क्रिटिकल की जो वेलोसिटी है किससे कम होगी, क्रिटिकल से कम होगी। क्योंकि क्रिटिकल का फ्राउड नंबर ज्यादा है तो क्रिटिकल की डेप्थ सब क्रिटिकल से क्या होगी, कम। या उल्टा बोल दूं कि सब क्रिटिकल फ्लो की जो डेप्थ है वो किससे ज्यादा होगी, वो क्रिटिकल से ज्यादा होगी। अरे बात समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो जो सब क्रिटिकल फ्लो की वेलोसिटी होगी दैट शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, और जो सब क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या, क्रिटिकल क्रिटिकल डेप्थ। ये किस केस में, सब क्रिटिकल फ्लो के अंदर। नेक्स्ट, सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्राउड नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। अब वापिस से कंपेयर करो, फ्राउड नंबर कैसा है, सुपर का ज्यादा है, सुपर का फ्राउड नंबर क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्रिटिकल से क्या होगी, क्योंकि उसका फ्राउड नंबर ज्यादा है तो क्रिटिकल से वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिख सकता हूं सुपर क्रिटिकल फ्लो की जो भी वेलोसिटी की होगी वो किससे ज्यादा होगी, विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। सुपर क्रिटिकल का फ्राउड नंबर ज्यादा है तो उसकी डेप्थ क्या होगी क्रिटिकल के कंपैरिजन में, कम होगी। तो जो भी यहाँ पे डेप्थ होगी विल बी लेस देन क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। ये रिलेशन आपको समझ में आए या नहीं आए, मुझे बताओ। ये रिलेशन आपको समझ में आए या नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपर क्रिटिकल में कौन ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है क्रिटिकल से लेकिन डेप्थ क्या होती है, कम होती है। सब क्रिटिकल में वेलोसिटी कम होती है क्रिटिकल से बट डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये सारा का सारा ओसीएफ इन्हीं दो पॉइंट्स पे है, सारा का सारा ओसीएफ इन्हीं दो पॉइंट्स पे है बेटा, ये ध्यान रखना। ये वापस बताना है या क्लियर हो गया, इतना बताओ। ये वापस बताना है या क्लियर हो गया, क्लियर है, नोट करो इसको। क्लियर। ये वीसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल फ्लो, वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल फ्लो। वाई सी क्या है,
सर इफ वेलोसिटी इज मोर, टर्बुलेंस मोर, डेप्थ स्मॉल, डज इट मीन लाइक दिस? नहीं नहीं, देखो प्लीज आप ऐसे मत समझो, टर्बुलेंस का डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है शबाना, टर्बुलेंट का डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है, बस हम कंपेयर कर रहे हैं सब क्रिटिकल को और सुपर क्रिटिकल को क्रिटिकल के साथ में, हम बस कंपेयर कर रहे हैं सब क्रिटिकल फ्लो को और सुपर क्रिटिकल फ्लो को किसके साथ, क्रिटिकल के साथ में, बस इसका ये मतलब है। अभी देखो, अभी आप असमर्थ हो ये सब चीजें समझने के लिए, जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अभी जब ग्राफ बना के देखो, कल हमने सोम में ग्राफ बनाए, सारा ग्राफ से समझ में आ गया, ओसीएफ के अंदर भी मैं आपको पूरा ग्राफ से ही समझा दूंगा। क्लियर? देखते ही बता दोगे कि फ्लो कैसा है, बस थोड़ा टाइम दो, एक बार सारे हथियार डाल लो अपने पास रख लो, उसके बाद देखेंगे। वाईसी क्या था? डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलो। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट सिर्फ दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, लेकिन हमको पता होना चाहिए वो। क्लियर? कभी आपने ऐसा सुना है कि सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डाउनस्ट्रीम सेक्शन कंट्रोल होता है या अपस्ट्रीम कंट्रोल होता है, सुपर क्रिटिकल के लिए अपस्ट्रीम होता है या डाउनस्ट्रीम? कभी ऐसे क्वेश्चन सुने आप लोगों ने? कभी सुने कि बताओ सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डाउनस्ट्रीम कंट्रोल होता है या अपस्ट्रीम कंट्रोल होता है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुन लोगे अभी। देखो, बात तुमने तो सिर्फ ही नहीं पढ़ा, तुम चुप रहो। चलो देखो, सुनो बात ध्यान से। जो आपने फ्राउड नंबर डिफाइन किया ना, जो आपने फ्राउड नंबर डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया वो आपने? वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट जी बाई। ये कॉमन फ्राउड नंबर नहीं है, किसके लिए? ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से, फ्राउड नंबर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है ये? फ्राउड नंबर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है ये? कुछ लिखा हुआ है? फ्राउड नंबर एक कैसा नंबर होता है? फ्राउड नंबर एक कैसा नंबर होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। अगर न्यूमिनेटर में, अगर न्यूमिनेटर में वेलोसिटी है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या प्रेजेंट होगी? वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेरिटी। क्या बोलते हैं इसको? सिलेरिटी। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस? इट इज द वेलोसिटी ऑफ, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव बोल लो या डिस्टरबेंस बोल लो, बताऊंगा सारी बातें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्टरबेंस विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या वाटर है? वाटर है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जो फ्राउड नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सिलेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सिलेरिटी है क्या? इट इज अ वेलोसिटी ऑफ वेव या डिस्टर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। प्लीज अगले 10 मिनट चुपचाप बैठ के सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, मान लो ये आपके पास चैनल है, इसका बेड। एक काम करते हैं, ऊपर से देखते हैं, मतलब प्लान व्यू दिखा रहा हूँ। प्लान व्यू में मुझे क्या दिखाई देगा? बेड तो दिखाई देगा नहीं ना बेटा। मुझे प्लान व्यू में सिर्फ क्या दिखाई देगा? पानी का सरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से कुछ मतलब, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टेक्निकली कि मुझे प्लान के अंदर विड्थ दिखाई देगी, चैनल की विड्थ? दिस इज द विड्थ ऑफ द चैनल। अरे बात मानते हो या नहीं मानते हो यार? ऊपर से देख रहे हो ना, तो विड्थ दिखाई देगी ना। चलो, अब सुनो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेट अस सपोज फ्लो इज टेकिंग प्लेस विद अ वेलोसिटी v। क्लियर? तुमने क्या किया? तुमने एक सेक्शन को कट किया, यहाँ पे एक सेक्शन लिया, दिस इज सेक्शन 1। मैं आपको यहाँ पे एरो बना के बता रहा हूँ, बताओ ये अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? अगर मैं इधर जा रहा हूँ अगेंस्ट द फ्लो, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और दिस इज डाउनस्ट्रीम, अलोंग द फ्लो इज डाउनस्ट्रीम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? Clear? यहाँ पे इस सेक्शन 1 पे मैंने बासित को बिठाया, ये बैठा हुआ है आराम से, पानी देख रहा है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, स्माइल करता हुआ आराम से पत्थर वत्थर मार रहा है रिवर में।
इस बासित के रिस्पेक्ट में, ये बासित कहां बैठा हुआ है, ध्यान रखना, ये बासित कहां पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे। तो बासित के रिस्पेक्ट में इस पानी की वेलोसिटी कितनी है अभी, ये बात तो क्लियर है। बासित को क्या हुआ, खाली खाली बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा था, उसने क्या किया, पत्थर मारा, उसने पत्थर मारा यार, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर मारा। बचपन में मारा हुआ तालाब के अंदर पत्थर, जब तुम पत्थर मारते हो तो क्या वेव्स या डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, पेबल्स, बताओ यार, देखा होगा फिनोमिना तो, अरे हाँ या ना, पेबल्स जनरेट होती है ना बेटा। तो पेबल्स को ही क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोल लो या वेव्स बोल लो। अब ये जब तुम पत्थर मारोगे तो चारों डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल करती हैं, डाउनस्ट्रीम भी, अपस्ट्रीम भी, साइडवेज भी। मुझे साइडवेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, डाउनस्ट्रीम से और अपस्ट्रीम से। मतलब एक वेव ट्रेवल करेगी, एक वेव, सुनो सुनो बेटा, बात सुनो। एक मान लो ये वेव है, पत्थर मारने पे डिस्टर्बेंस हुआ तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा, डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल करेगा, और ये डिस्टर्बेंस कहाँ ट्रेवल करेगा, अपस्ट्रीम भी। क्लियर। इसको मान लो बोल दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ, क्लियर। बासित के या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वेव की कितनी वेलोसिटी है, वीडब्ल्यू। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो मैं आपको मैं पीछे बताई थी, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ। सही पढ़ा रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या ये बात हमने मैकेनिक्स में पढ़ी थी, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, बताओ। वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वेव। इसको जरा चेंज करेंगे, ये वाटर नहीं आएगा, मुझे लग रहा था गड़बड़ कर दी। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, सुनो ध्यान से बात, देखो अब ये बहुत ध्यान से सुनना, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है मुझे, मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अपस्ट्रीम पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है। अब मुझे डायरेक्शन को लेना पड़ेगा ना बेटा, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मान लो मैं डाउन, ये इस डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन में अलोंग द फ्लो में सब कुछ पॉजिटिव लूंगा, इसका ध्यान रखना बात का, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीडब्ल्यू। इस वीडब्ल्यू को ही मैंने क्या बोला है, जरा चेक करो डेफिनेशन सिलेरिटी की, इस सिलेरिटी की डेफिनेशन चेक करो, क्या इसी को बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही सिलेरिटी है। तो बेसिकली इसको ना, ये क्या, मैं क्लियर हूं सबको, नहीं क्या हुआ, ठीक है। इसको वीडब्ल्यू हटा के इसको मैं सिलेरिटी लिख देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लीज थोड़ा बियर करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। दिस इज सिलेरिटी, दिस इज सिलेरिटी, क्योंकि आपने इसको ऐसे डिफाइन किया, इसको सी लिख लो। हाँ तो बताओ, अब बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम पे, बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम पे, तो अपस्ट्रीम के लिए सिलेरिटी की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम। माइनस क्यों, क्योंकि आप तो डाउनवर्ड सारी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो। जब मैं अपस्ट्रीम पे जा रहा हूं तो ये जो सी है इसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अरे मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा ना, माइनस सी, माइनस सी लिखूंगा। चलो ये देखो यहाँ पे प्लस साइन है, इसको मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, देखो सुनो सुनो सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैंने लिखा ना प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट विद वाटर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो पहले मैंने माइनस लगाया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट अपस्ट्रीम, कितनी है,
बेटा मैं अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है, एक तो माइनस यहाँ पे पहले से आया क्योंकि मैंने इसको चेंज किया। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को देखो ना, समझो बात ध्यान से, ये इक्वेशन तो मदर इक्वेशन है जो ऊपर ब्लैक से लिखी है, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया। क्या मुझे ग्राउंड की वेलोसिटी पता है वाटर के रिस्पेक्ट में? नहीं ना। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन लगाया और वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस साइन लगा हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपस्ट्रीम? वो खुद कितनी है, वो खुद माइनस वी है। वो कितनी है खुद? वो खुद माइनस वी है। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी नमूनों? क्लियर? और मान लो जो वेव ट्रेवल कर रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी जो वेव ट्रेवल कर रही है अपस्ट्रीम में, लेट अस सपोज ये वेव ट्रेवल कर रही है, दिस इज, इसको लेंगे डब्ल्यू एस, दिस इज डब्ल्यू एस। तो जो वेव ट्रेवल कर रही है अपस्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी कितनी है? वीएस की माइनस वीएस, माइनस वीएस। तो माइनस वीएस इज इक्वल्स टू माइनस सिलेरिटी प्लस वी। तो यहां से वीएस क्या निकल गया, वीएस इज इक्वल्स टू सी माइनस वी। क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे इतना बताओ पहले, क्या ये बात समझ में आई सबको? हम लोग डिस्टरबेंस की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन अपस्ट्रीम। तो ये किसके बराबर निकल के आई? ये निकल के आई सी माइनस वी। सी क्या है यहाँ पे? सी क्या है? डिस्टरबेंस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? सी क्या चीज है? डिस्टरबेंस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी क्या है? पानी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। क्या आपको ये समझ में आया कि सी माइनस वी कैसे लिखा मैंने? ये बताओ पहले तो, क्या ये समझ में आया? चलो, अगर क्रिटिकल फ्लो होता है, अगर क्रिटिकल फ्लो होता है तो फ्लो के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? अगर क्रिटिकल फ्लो होता है तो फ्लो के पास कौन सी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू, देखो क्रिटिकल के लिए एफ आर क्या होता है, एफ आर इक्वल्स टू वन। तो वन इक्वल्स टू वी सी अपॉन में, तो वी सी इक्वल्स टू क्या आया, अंडर रूट जी बाई सी। ये तो क्लियर है ना बेटा आपको? क्या हो गया? नहीं 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 बासित, बासित वीएस और सी सेम नहीं है। सी क्या है? सी इस वेव की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। और वीएस क्या है? वीएस उसी वेव की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में। ये आपको, ये छोड़ दूंगा टॉपिक, बताओ यार, टफ लग रहा है, स्किप कर दूं इसको? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से बात समझो। तुमने इसी फ्राउड नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बोला हुआ है? इसी फ्राउड नंबर का जो इसको सी बोला हुआ है। तो यहां से क्रिटिकल वेलोसिटी किसके बराबर निकल के आई? सी के निकल के आई। अरे बात बताओ, क्रिटिकल वेलोसिटी किसके बराबर निकल के आई? सी के बराबर निकल के आई। अब ध्यान से सुनो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, तो मुझे निकालना वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए इसको रिप्लेस कर सकता हूं वीएस से, तो वीएस माइनस वी। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए, सॉरी वीसी, वीसी आएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो कम होती है ज्यादा होती है वी से? सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो वेलोसिटी है क्रिटिकल, वो वी से कम होती है ज्यादा होती है? अरे नमूनो, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो आपके एक्चुअल वेलोसिटी से कम होती है ज्यादा होती है? कभी ज्यादा बोल रहे हो कभी कम बोल रहे हो। ध्यान से सुन लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी से कम होती है ज्यादा होती है? देखो ध्यान से बात, ये क्या लिखा हुआ है, अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी ना बेटा? अरे कम होगी ना। तो अगर ये वैल्यू, अगर वीसी कम है और वी ज्यादा है तो आपके पास वी किस साइन के साथ में आएगा, वीएस। अगर सी कम है और वी ज्यादा है तो वीएस किस साइन के साथ में आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि वीएस किस डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में? वीएस की डायरेक्शन देखो एक बार, तुमने किस किस डायरेक्शन में इसको अज्यूम किया है, इसको तुमने किस डायरेक्शन में अज्यूम किया है? अपस्ट्रीम में अज्यूम किया है।
अगर ये नेगेटिव निकल के आया, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में है? डाउनस्ट्रीम में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कंक्लूजन क्या है वो बता देता हूं। अगर मैं एक सुपर क्रिटिकल फ्लो में पत्थर डालूंगा, अगर मैं एक सुपर क्रिटिकल फ्लो में पत्थर डालूंगा, क्या डिस्टरबेंस अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेंगी? नहीं करेंगे। ये इस बात का मतलब है कि अगर मैं एक सुपर क्रिटिकल फ्लो में पत्थर डालूंगा ना, उस सेक्शन में पत्थर मारूंगा, तो सारी की सारी जो डिस्टरबेंस है वो आपको कहां ट्रेवल होते दिखाई देंगी? डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में। बट वहीं पे अगर मान लो मेरा फ्लो सब क्रिटिकल होता, अगर वहीं पे मेरा फ्लो सब क्रिटिकल होता, तो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो एक्चुअल से कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है, एक्चुअल वेलोसिटी कम है, तो वीएस किस साइन के साथ में आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा। तो जिस साइन के साथ में, जिस डायरेक्शन में आपने अज्यूम किया वो करेक्ट है। तो मतलब क्या हुआ, अगर एक एक सब क्रिटिकल फ्लो है उसमें तुम पत्थर मारोगे, तो आपको डिस्टरबेंस क्या अपस्ट्रीम में दिखाई देंगी? है ना? मैं डाउनस्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे अपस्ट्रीम में डिस्टरबेंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ यार। ये बात सबको समझ में आई? तो देखो अब ध्यान से सुनो बात। ये सेक्शन 1.1 था। यहाँ पे एक सेक्शन एक और लो, सेक्शन 2.2। सेक्शन 2.2। तो जब तुमने सेक्शन 1.1 पे पत्थर मारा तो डिस्टरबेंस ट्रेवल करते हुए सेक्शन 2.2 पे आएंगी ना, क्योंकि फ्लो कैसा था? फ्लो कैसा था? फ्लो सब क्रिटिकल था। तो तुमने अब ये जो सेक्शन 1.1 है, ये 2.2 के अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? सेक्शन 1.1 2.2 के अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है? तो तुमने एक सब क्रिटिकल फ्लो में जब डाउनस्ट्रीम में छेड़छाड़ करी, तो उसका इफेक्ट तुम्हें अपस्ट्रीम में देखने को मिला सेक्शन 2.2 पे। जब बासित ने सेक्शन 1.1 पे एक पत्थर मारा, क्योंकि फ्लो सब क्रिटिकल था, तो वो तैरता हुआ कहां गया, ये डिस्टर्बेंस कहां गई? 2.2 पे। मान लो मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो मुझे यहाँ पे वेव्स दिखाई देंगी ना आती हुई। तो बताओ कंट्रोल किसके हाथ में है, डाउनस्ट्रीम के हाथ में है, अपस्ट्रीम के हाथ में है? सब क्रिटिकल में डाउनस्ट्रीम के हाथ में है। तुमने डाउनस्ट्रीम में छेड़छाड़ करी, उसका इफेक्ट तुम्हें अपस्ट्रीम में देखने को मिल रहा है। उल्टा करेंगे, अगर उल्टा करेंगे, सुपर क्रिटिकल में, सुपर क्रिटिकल में जब तुमने यहां पत्थर को फेंका, क्या ये वेव ट्रेवल करेगी अपस्ट्रीम में? सारी की सारी वेव कहां ट्रेवल करेंगी? डाउनस्ट्रीम में। यहां पे एक सेक्शन लो 3.3। जब मैं यहां बैठा हूं तो क्या मुझे वेव्स दिखाई देंगी यहां पे? तो तुमने यहाँ पे छेड़छाड़ कहां पे करी थी? ये सेक्शन 1133 के कहां पे है, अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए कौन सा सेक्शन कंट्रोल करता है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। 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 और सब क्रिटिकल के लिए कौन सा कंट्रोल करेगा? डाउनस्ट्रीम। क्या आपको ये क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा। क्लियर इसलिए शायद नहीं हो पाया, हो सकता है कि हमें ये वाला फंडा रिवाइज नहीं था, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो गए, मुझे ऐसा लगता है। अभी क्लियर है लेकिन? इसको मैं कल लिखवाता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। इसको तमीज से लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना। समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसको रिवाइज कर लेना प्लीज।